कोर्ट रूम के केस करते करते केस नंबर 9 की टीम को खुद कोर्ट रूम जाना पड़ गया, क्योंकि इस ड्रामा के अंदर में लॉयर, जजेस और कोर्ट रूम बार बार देखने को मिलता है। लेकिन अब ये इनको रियलिटी में फेस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था इस ड्रामा के ऊपर। इस तरह के ड्रामाज नहीं बनने चाहिए और इस तरह के ड्रामाज पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, बल्कि इस तरह के ड्रामाज हरासमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, ये कहना था क्रिटिक्स का। और अब बैन के बादल मंडराने लग गए इस ड्रामा के असर पर। इसी चीज़ को डिस्कस करें, शेयर करें क्या हुआ केस नंबर 9 के साथ। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जैसा कि आप लोग जानते हो, कुछ लॉयर्स थे जिनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। वो 3 लॉयर थे और वो कह रहे थे केस नंबर 9 जैसे ड्रामास पाकिस्तान में नहीं बनने चाहिए। इस तरह के ड्रामास बेहयाई को प्रमोट करते हैं। और फिर इन्हीं तरह का कोई लॉयर था और उसने केस दायर कर दिया कोर्ट के अंदर इस ड्रामा के अगेंस्ट कि इस ड्रामा को बैन किया जाए पाकिस्तान में, क्योंकि इसकी मिसालें तो हमें मिलती हैं। माजी के अंदर बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं और बड़े बड़े चैनल्स के ड्रामाज हैं जो बैन हुए, जिनकी कई एपिसोड्स आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद उन्हें बैन कर दिया गया या फिर उनकी स्टोरी को थोड़ा सा चेंज किया गया, फिर उन्हें एड किया गया। लेकिन केस नंबर 9 की स्टोरी को तो चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी तो मेन लाइन ही ये है कि एक रेप हुआ और रेप करने वाला एक जानवर था और उसी के गिर्द सारी स्टोरी घूमेगी। तो केस नंबर 9 का क्या होगा? केस नंबर 9 के बारे में आपको मैं पहले बताता चलूं, जितने मर्जी केसेस दायर हो जाए, ये कभी भी बैन नहीं होगा। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसे बैन कर सके। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि ये जियो टीवी इंटरटेनमेंट का ड्रामा है और जियो टीवी इंटरटेनमेंट हम जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों का चैनल है। इस चैनल के ड्रामा को बैन करना कोई मजाक नहीं है। माजी में भी जितने ड्रामास बैन हुए, हम टीवी के बैन हुए, एयरवे डिजिटल के बैन हुए, यहाँ तक कि सरकारी टीवी चैनल है पीटीवी, उसके भी ड्रामास बैन हो चुके हैं। लेकिन जियो टीवी का शाज़ो नादर कोई ड्रामा होगा जो बैन हुआ होगा आज तक। और दूसरी बड़ी रीज़न, ना सिर्फ जियो का ये ड्रामा है, बल्कि ये ड्रामा लिखा है शाहजेब खानज़ादा ने, जो कि खुद बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है। इसलिए भी ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एक एंकर पर्सन है और अगर ऐसा कुछ किया जाएगा अदालत की तरफ से, तो वो अदालत की भी धज्जियां बखेर कर रख देगा, अपने शो के अंदर बार बार इस मुद्दे को उठाएगा। इसलिए इस ड्रामा को बैन करना बहुत मुश्किल है। और तीसरी रीज़न ये है, इस ड्रामा को लिबरल और सेकुलर तबका तो सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज भी इस ड्रामा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरह के केसेस आए रोज़ हमें देखने को मिलते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या फिर प्राइवेट ऑफिस के अंदर। आज से सिर्फ 10 साल पहले की बात भी कर ले तो एक लड़की सिक्योर होती थी। वो जहाँ चाहे जॉब जाकर कर सकती थी, किसी फैक्ट्री में जॉब कर सकती थी, ऑफिस में कर सकती थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पर चाहे जॉब कर सकती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पर तो सेफ्टी मिलती है, वहाँ पर तो इंसान सिक्योर फील करता है, क्योंकि जो सैलरी है वो गवर्नमेंट दे रही होती है, बंदा किसी के हाथों मजबूर नहीं होता। इसलिए इस तरह के केसेस बहुत ही रेयर होते हैं, बल्कि ये कह लें कि ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है।